तो आइए आज का टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राज्य न्यायपालिका। तो राज्य न्यायपालिका का शीर्ष होता है उच्च न्यायालय, और हमारे संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। पहले जो था सो 232 तक था, लेकिन पहले 232 तक था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 232 को निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 232 को निरसित कर दिया गया था। अब उसके बाद जो है सो किसी भी न्यायालय है, किसी भी न्यायालय का जो किसी भी राज्य का न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वो उच्च न्यायालय ही होता है। क्या होता है? वो उच्च न्यायालय ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद जो है सो 224, अनुच्छेद 224 कहता है, अनुच्छेद 224 कहता है आवश्यकता पड़ने पर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति जो है सो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, अगर आवश्यकता पड़ा तो। क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश का जो संख्या होगा उसमें कोई लिमिटेशन है। जी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा आवश्यकता पड़ता है जो इसमें न्यायाधीश की कमी है तो वो नियुक्ति कर सकता है। जैसे बिहार में ही अगर उसको लगेगा जो बिहार उच्च न्यायालय में जो है सो पटना उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की कमी है तो वो अपना जो है सो न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त कर सकता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं जो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। पहले 2019 से पहले उच्च न्यायालयों की जो संख्या थी वो उच्च न्यायालयों की संख्या 24 थी, लेकिन 1 जनवरी 2019 से हैदराबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। तो हैदराबाद पहले जो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो उच्च न्यायालय था वो एक ही था, लेकिन 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय को अलग, तेलंगाना के लिए एक अलग उच्च न्यायालय बनाया गया जो हैदराबाद है, जो 1 जनवरी 2019 को बनाया गया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ ऐसा उच्च न्यायालय है जो कि एक ही उच्च न्यायालय से अपना कार्य कर रहा है, एक ही उच्च न्यायालय से 1-2 राज्य का कार्य कर रहा है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। उसके बाद आइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। उसके बाद कोलकाता एक उच्च न्यायालय है जो कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोलकाता ही एक उच्च न्यायालय है जो कि दोनों का कार्य करता है। उसके बाद अब आइए मद्रास उच्च न्यायालय, जिसका मुख्य पीठ हो जाता है चेन्नई। इसका मुख्य पीठ कहाँ हो जाता है? तो चेन्नई हो जाता है। तो चेन्नई उच्च न्यायालय जो है ये भी दो का करता है, तमिलनाडु का और पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। अब आ जाते हैं केरल का मुख्य पीठ कहाँ है? तो केरल उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ आ जाता है कोच्चि। कहाँ जाता है? कोच्चि। और इसका भी 2 है, ये भी 2 का देखता है। तो सबसे पहले केरल और लक्षद्वीप दोनों को लेकर के चलता है। तो संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कि एक अपना स्वतंत्र न्यायालय है। और बाद बाकी जो भी संघ राज्य क्षेत्र है वो निकटवर्ती उच्च न्यायालय से अपना कार्य करता है। तो न्यायाधीश की अहर्ताएं क्या है? कौन न्यायाधीश बन सकता है? तो अनुच्छेद 217 के 2 के अनुसार वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, जो भारतीय न्यायिक कार्य क्षेत्र में कार्य किया हो, न्यायिक कार्य 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य पद पर रहा हो। उसके बाद वह किसी भी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किया हो, वही हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, अन्यथा वो नहीं बन सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी अहर्ताएं उसके पास नहीं है तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है।
सीधी सी बात है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है और राज्य में राज्यपाल भी करता है, लेकिन दोनों जो है राष्ट्रपति के परामर्श पर ही करता है। लेकिन अब वर्तमान में जो नव निर्मित नियम जो है इसके अनुसार किया गया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 और न्यायाधीश रहेगा, जो कि न्यायाधीश का मंडल बैठता है। और इसमें भी जो है सो राष्ट्रपति के सलाह मशवरा परामर्श के साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद न्यायाधीशों का शपथ, न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कैसे होगा? तो न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राज्यपाल भी करेगा। अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा जो अधिकृत किया गया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कि अधिकृत किया गया है, जो मेरे अब्सेंटी में ये जो है तो ये वकील, ये जज हैं, ये जो है सो शपथ ग्रहण ले लेंगे, वो कर सकते हैं। उसके बाद 16वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वही व्यवस्था किया गया है, शपथ ग्रहण के लिए वही व्यवस्था किया गया है जो व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किया गया है। क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किया गया है। तो आज टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं और कल हम इससे आगे जानेंगे न्यायाधीशों की कार्यकाल क्या होता है, इसका वेतन भत्ता क्या होता है, इसका पद की रिक्ति होने पे क्या होता है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, कोई समय में कोई गलती कर दिया तो उसको हटाया भी जा सकता है, तो उसको किस तरह से हटाया जाएगा उसके बारे में हम कल आगे डिस्कस करेंगे। और कल से मेरा करेंट अफेयर आ जाएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने में, ध्यान से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।